जय भीम। नमो बुद्धाय दोस्तों। आज मैं आपको डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण किताब जिसका नाम फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म यानी हिंदुत्व का दर्शन का पहले पार्ट की समरी बताऊंगा। तो इस पार्ट की शुरुआत एक प्रश्न से होती है, जो है क्या हिंदुत्व का दर्शन और धर्म का दर्शन एक समान है। इस प्रश्न का उत्तर आपको आने वाली वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा। बाबा साहब के अनुसार किसी भी धर्म के दर्शन को समझने से पहले हमें धर्म के दर्शन को समझना होगा और कुछ मापदंड तय करने होंगे। तो बाबा साहब धर्म के दर्शन को समझाने के लिए दो पहलू बताते हैं जो इस प्रकार हैं। पहले पहलू में वो दर्शन का अर्थ समझाते हैं और दूसरे पहलू में किसी भी धर्म के दर्शन के मूल्यांकन के लिए मापदंड बताते हैं। तो हम अब एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहला पहलू, जहां दर्शन का अर्थ है उपदेश, जैसे कि लोग सुकरात और प्लेटो के दर्शन के बारे में कहते हैं। और दूसरा अर्थ है किसी भी विषय तथा घटना पर निर्णय देते समय सूक्ष्म विवेक बुद्धि का प्रयोग करना। और दूसरा पहलू दर्शन के नजदीकी अंगों की जांच करने से है और शब्दों का प्रयोग और जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनकी परिभाषाओं से संबंधित है। दूसरे पहलू में हमें बाबा साहब तीन आयाम बताते हैं, जिसमें पहला आयाम धर्म की परिभाषा के बारे में बताया जाता है, जो इस प्रकार है। किसी भी धर्म में जो भी ईश्वर शासन का आदर्श योजना है, उसका उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिसमें मनुष्य नैतिक जीवन व्यतीत कर सकें। दूसरा आयाम है धर्म जिस आदर्श योजना का समर्थन करता है उसे जानना, जिसे हम हिंदुत्व के उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें ईश्वर शासन की योजना को लिखित संविधान में स्थापित किया गया है, जिसको हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। ये एक दैवी आचार संहिता है जिसमें हिंदुओं के धार्मिक, शास्त्रोक्त तथा सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने वाले नियमों का सूक्ष्म विवरण है। तीसरा आयाम, धर्म के दर्शन का तीसरा आयाम है जो क्रांति उस धर्म में आई हैं उनका अध्ययन करना। तो डॉक्टर अम्बेडकर धार्मिक क्रांतियों को दो प्रकार से विभाजित करते हैं। पहला है भारी क्रांति, दूसरा है अंदरूनी क्रांति। भारी क्रांति में वो क्रांति शामिल होती है जो क्रांति विज्ञान द्वारा लाई गई हैं, जैसे कोपरनिकस की क्रांति ने खगोल विद्या को धर्म से मुक्त किया, वैसे ही डार्विन की थ्योरी ने जीव शास्त्र को धर्म से मुक्त किया। लेकिन आज भी मनोविज्ञान कहीं ना कहीं धर्म में जकड़ा हुआ है। बाबा साहब कहते हैं भारी क्रांति को हम वास्तविक धार्मिक क्रांति नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्रांति विज्ञान द्वारा लाई गई थी, धर्म के द्वारा नहीं। तो इसलिए अब हम अंदरूनी क्रांति के बारे में जानते हैं। इस अंदरूनी क्रांति ने प्राचीन समाज के दैवीय प्रशासन की योजना में कितने व्यापक बदलाव किए, यह बात सहजता से देखी जा सकती है। इस क्रांति से देवता समाज का सदस्य नहीं रहा, इस कारण वह समदर्शी बन गया। संसार के व्यावहारिक अर्थ में देवता मनुष्य का पिता नहीं रहा, वह विश्व का निर्माता बन गया। इस क्रांति के कारण मनुष्य देवता का अंधभक्त नहीं रहा, जो उसकी आज्ञा का पालन करने के अलावा कुछ नहीं करता। इसके कारण मनुष्य एक ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति बन गया जिस देवताओं की आज्ञा के प्रति अपनी विवेकपूर्ण श्रद्धा का औचित्य को सिद्ध करना पड़ता था। इस क्रांति के कारण देवता समाज का संरक्षण करता है, ये धारणा नहीं रही और सामाजिक हित संबंध ठोस रूप में देवी व्यवस्था का केंद्र नहीं रहे। इसके स्थान पर मनुष्य उसका केंद्र बिंदु बन गया। ये थी हमारी अंदरूनी क्रांति। बाबा साहब कहते हैं जो मैंने मापदंड तय किए गए हो सकता है वो किसी को अच्छे ना लगे, लेकिन मैं किसी भी धर्म के दर्शन का आकलन में इन्हीं मापदंडों का प्रयोग करके ही करूँ। यहाँ पर इस पार्ट की समरी समाप्त हो जाती है। अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। इसमें हमने देखा है कि धर्म के दर्शन के दो पहलू बताए गए हैं। पहले पहलू में हमें दर्शन अर्थ का मतलब बताया गया है, दूसरे पहलू में हमें तीन आयाम बताए हैं। इसमें पहले आयाम में हमको धर्म की परिभाषा बताई है और दूसरे पहलू में हमें ईश्वर प्रशासन की चर्चा करनी बताई है, तीसरे में हमें क्रांति के बारे में बताया है। अब से हम किसी भी धर्म के दर्शन की अगर आकलन करेंगे तो हम इन तीन आयामों के बारे में चर्चा करेंगे।